नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी पर आज हमारे साथ है बेला गांव के दो फौजी भाई जो पीड़ित हैं। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं और यहां पर जिला उपायुक्त से उन्होंने मुलाकात की है। पिछले दिनों यहां पर जो है 19 जनवरी को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उन्होंने वहां पर मुद्दा ये उठाया कि इनकी जमीन पर दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन इनको नहीं करने दिया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां इनके परिवार को दी जाती हैं। उस समय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस परिवार को सुरक्षा मिलेगी, साथ ही जो है दबंग लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और एसपी ने और अन्य जो लोग हैं उसमें आरोपी है उनको गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। फिर भी ये परिवार के लोग आज वल्लभल की जो जिला उपायुक्त है नेहा सिंह से मुलाकात की है। स्वागत करते हैं आपका पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार सर, मेरा नाम हरीश हमने है। प्रमुखता से आपकी खबर को दिखाया, तो किस तरह से आपकी जमीन पर कौन लोग हैं वो दबंग हैं और किस तरह से कब्जा करना चाहते हैं? क्या आप उस जमीन पर कब से आपका अधिकार है? और छुट्टी लेकर आप यहाँ आए, आपके जो ऑफिसर हैं आर्मी से उन्होंने भी एसपी से बात की, क्या दौर रहा, किस तरह की परेशानी रही अब तक? सर, हमारा जो घर की ज़मीन है वो 16 मरले, इंग्लिश में 11 मरले है हमारे नाम रजिस्ट्री भी है, सब कुछ हमारे नाम है। लेकिन वो दबंग लोग हैं। हमारा गांव में एक घर है, उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे जो ट्रैक्टर से दीवार को तोड़ दिया है और गेट को तोड़ दिया है और हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मेरे घर पे मेरे फादर हैं और मेरी फैमिली हैं। हमारा गांव में एक घर होने के कारण वो हम पे दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है। मेरे सीओ साहब ने एसपी मैम से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मेरे सीओ साहब ने खुद आकर मेरे को छुट्टी भेजा है, बोला कि पता करके आओ क्या बन रहा है। कब आप छुट्टियां लेकर आए और ग्रीवेंस में कब आपकी शिकायत लगी? इससे पहले आप किस किस अधिकारियों से मिले? पुलिस से कहाँ बातचीत हुई, शिकायत दी? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई अब तक इस मामले में? इस मामले में अब तक 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई थी, जिसमें से 4 लोगों को भी गिरफ्तार हो चुकी है, 5 अभी बाकी हैं। और अभी मेरे सीओ साहब ने मेरे को 12 तारीख को छुट्टी भेजा था, तब मैं डीसी मैम से मिला, एसपी मैम से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई थी। जब तक तब 19 तारीख को ग्रीवेंस कमेटी हुई थी, उसमें डॉक्टर बनवारी लाल हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी और आपका जो आपकी ज़मीन कोई दीवार और गेट टूटा हुआ है वो किया जाएगा। और उस कहने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर अभी तक। और यानी कि जो सहकारिता मंत्री हैं बनवारी लाल, उनके आश्वासन के बाद कोई सुरक्षा आपके परिवार को नहीं मिली, न ही कोई कार्रवाई आप कर पाए अपनी जमीन पर। दो दबंग लोग क्या कहते हैं? क्या आप वहाँ घर बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? किस तरह की धमकियां देते हैं आप परिवार को? हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिलती है जी। हम उस दीवार पर अपनी दीवार लगाने, हमारा घर खुला हुआ पड़ा है, उन्होंने ट्रैक्टर से तोड़ा हुआ है। पहले उस पर हमारे कब्जा था, हमने वो 95 में ज़मीन ली थी। हम उस कोर्ट के जीते हैं। हमारे कोर्ट के जीतने के बाद 2004 के अंदर उन्होंने अपनी रजिस्ट्री कराई है। हम उस पर सब कुछ कोर्ट के जीते हैं, सब कुछ हमारे नाम है। क्या वो रजिस्ट्री गलत तरीके से कराई गई? नहीं जी, बिल्कुल नक्शा रजिस्ट्री सब कुछ है। हाँ जी, हमारे पास सब कुछ है जी, बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट है, हमने कोर्ट के जीते हुए हैं उस पर जी। अच्छा, ग्रीवेंस की मीटिंग में आपने मंत्री से कहा था हम देश की सुरक्षा करते हैं, दुश्मनों से टक्कर लेते हैं वहां पर देश की रक्षा के लिए, और आपका परिवार यहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या बताएंगे किस तरह से सुरक्षित नहीं है आपका परिवार? हम इस तरह से सुरक्षित नहीं है जी। हमारे जमीन पे नाजायज कब्जा भी कर रहे हैं और मारने की धमकी भी दे रहे हैं और हमारे बच्चे इनको पीछे से आगे तंग भी कर रहे हैं और हमारा गेट भी तोड़ दिया ट्रैक्टर से और दीवार गिरा दी है। और दादा लाई 7 पीढ़ी की हमारी जमीन को उनने नाजायज कब्जा कर लिया है। पूरा गांव और पूरी पंचायत ने ये फैसला लिया है कि ये जमीन ब्राह्मणों की है, फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं और हमसे पैसे भी मांगते हैं वो लोग। पैसे के लिए भी हमने मजबूर होकर हाँ भी भरी है, परंतु फिर भी वो हमारी जमीन पे हमारे कब्जे को तोड़ रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जबकि मजदूर लेके आए थे, मजदूरों को भगा दिया उन लोगों ने और हमारे से मारने की धमकी दी है। फिर हम इस कमेटी में पेश हुए हैं। पेश के बाद में मंत्री बनवारी लाल जी ने ये आश्वासन दिया हमें कि आपकी गेट भी चढ़ाया जाएगा, आपकी दीवार भी चढ़ाएगी, जो 7 पीढ़ी की जमीन है आपकी वो भी कब्जा तोड़वाया जाएगा। परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम डीसी साहब से मिलने के लिए हैं। डीसी साहब ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका सब कुछ काम हो जाएगा। और मैं एसपी साहब से एक बार बात करती हूँ। जब आपके दोनों बेटे ड्यूटी पर थे फौज में, तो किस तरह की परेशानी आपको हुई? किस तरह से उन्होंने हमला किया, गेटों को तोड़ा? तो इस बीच आपकी किन किन लोगों ने, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की?
हमारी सुनवाई SHO साहब ने हसनपुर SHO साहब हसनपुर ने कार्रवाई भी करी है, उनको बोल के नहीं भी गए, मगर कोई भी उनके समझ में नहीं आया है। जबकि SHO रामचंद्र ने मौके पे जाके ये बोला है, एक सरपंच रजनी तुम आदमी मरवाओगे, परंतु रजनी सरपंच के कोई समझ में नहीं आई है। और उनने हमारे दबंग लोग हैं क्या वो गांव के? वो दबंग लोग हैं गांव के, और वो हम तो एक गरीब परिवार है, अकेला घर है, हम गांव में रहते हैं, पंडित जी हैं, हमारी बिरादरी पंडित जी हैं और वो गुजर हैं, और गुजर और सातु जात हमारे साथ में है। और कहीं भी कोई भी हमारे मंत्रिमंडल के आदमी दीपक मंगला और वहां पे खुले मैदान में भी हमने चैलेंज करा था कि कोई भी मंत्री जी पता कर लो, अगर हमारी जमीन है तो दिलवा दो, अगर हमारी जमीन नहीं है तो इस जमीन को मत दिलवाओ, हम बिना ही झगड़े के इस जमीन को छोड़ देंगे। परंतु मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और मंत्री जी ने बोला भी था कि मतलब इनको न्याय मिलना चाहिए, परंतु हमें अभी तक कोई न्याय भी नहीं मिला है और हमारे साथ में बेइंसाफी हो रही है। और इतनी बेइंसाफी हो रही है कि हम जीना हराम है, और हो सकता है हम अगर लोग कहेंगे और हमारा मंत्रिमंडल ये कहता है तो हम अपने गांव में भी छोड़ देंगे, हम बच्चे को लेकर जाएंगे। आप इतने परेशान है कि गांव छोड़ने को मजबूर है? हाँ, इतने परेशान है कि गांव छोड़ने। कब आपके जो हमला किया घर पे, किस तरह से, कब की वारदात है और कितने देर बाद ये कार्रवाई हुई? ये 4 तारीख की बात है जी। 4 दिसंबर से हम लगातार कंटिन्यू इस काम को कर रहे हैं, परंतु हमें कोई भी इसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। बार बार मैडम ने हमारी मदद भी करी है, परंतु नीचे जाके SHO थाना हसनपुर में जाके उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। जबकि कहां पर आपकी ड्यूटी है? जबकि DSP साहब ने भी, DSP साहब के पेश हुए हैं हम DSP सज्जन कुमार के सामने, तो DSP सज्जन कुमार ने ये कहा मैं आप तुम्हारा आज सॉल्यूशन करता हूं। तो तहसीलदार होडल और SDM होडल, उनने हमारे कागजों का मुआयना किया है और उनने उसको DSP साहब को तुरंत आदेश दिए कि DSP साहब इनका तो बिल्कुल ही क्लियर है, और ये क्लियर के बाद में इनका गेट और उसको चिनवाया जाए। DSP होडल ने तुरंत ही एक्शन लिया है और कहा SHO से जाके मिल लो और गेट चढ़वाओ। जब प्रशासन साथ दे रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? वहां जाने के बाद में वहां ये दिक्कत आई है कि फिर दोबारा DSP के पास में SHO ने फोन करा है और हमारा जो सामान लेने गए वो 1 लाख के करीब हमारा सामान पड़ा हुआ है और वो वेस्टेज हो रहा है, और हमें हमारा गेट और दीवार को चुनाया जाए, हमारी जो 7 पीढ़ी की जमीन है जो गांव गवाही दे रहा है उसको हमें दिलवाया जाए, कब्जा हटवाया जाए। कहाँ फिलहाल पोस्टिंग है आपकी और कब फिर वापस आपको वहाँ ड्यूटी पर जाना है? मेरे सर जोधपुर पोस्टिंग, मेरे परसों वापसी जाना है। तो कितने दिन की छुट्टी लेकर आए? मैं सर 10 दिन के लेके आया था। क्या बताया इन्होंने? आप ड्यूटी पर थे तो किस तरह से इन्होंने आपको बताया क्या हो रहा है? वो बोल रहे थे वो झगड़ा कर रहे हैं, जमीन दाब के रखी हम अपनी, तो आप सीओ साहब बोल के छुट्टी लेके आओ। लेटर वेटर लिखाए थे सीओ साहब ने हमारे ने, तो सर ये कार्रवाई हुई जो भाई ने पापा ने बताया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेटरों की कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये हरीश बेटा मेरा आया है और इसने आके लेटरों को निकाला है, जब इनको उन लेटरों का पता नहीं। जितने लेटर सीओ साहब, खट्टर साहब, क्या मानते हो इसमें? क्या अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपको न्याय नहीं मिलता है, तो क्या आप गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करेंगे? क्या CM साहब से मुलाकात करेंगे? क्या लगता है कि आपका समाधान हो जाएगा? आपको गृह मंत्री के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? मेरे सीओ साहब ने बोला है अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो मेरे सीओ साहब ने अनिल विज मंत्री जी और CM साहब के नाम से भी लेटर दिए हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा अपनी। वो मुझे पूरा विश्वास है अनिल विज जी हमारी पूरी मदद करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। पूरी मदद करेंगे आपको भी? हाँ जी। तो जिला प्रशासन ने कोई इसमें लापरवाही रही है? दबंग वो ज्यादा है कि आप मतलब पूरा आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, आपको काम नहीं करने दे रहे वहाँ पे? वो जी बिल्कुल दबंग लोग हैं जी, बिल्कुल। हमारा गांव में एक घर है, इसलिए थोड़ा सा हमको दबाना चाहते हैं। हमसे आपका जो घर है अकेला है, इसलिए वो दबंगी दिखाते हैं? इसलिए वो हमारे अकेले घर के दबंगी दिखा रहे हैं। गांव हमारे साथ में है, गांव लठ तो हमारे साथ में बजाएगा नहीं, परंतु ये बोला है तुम CM तक चलो और राजनाथ तक भी चलोगे, हम तुम्हारे साथ में। ये बिल्कुल तुम्हारे साथ में अन्याय कर रहे हैं और अन्याय का फल नीचे होगा। वो दबंग लोग क्या कहते हैं? दबंग लोग ये कहते हैं हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, ये रहने नहीं देंगे, हमको गांव से भगाना चाहते हैं जी। बिल्कुल बोलो, ये मतलब गांव से भगाना भी चाहते हैं? हम क्या कहते हैं, बोलते हैं जी पंडितों का एक घर है, इनको गांव से निकालो, हमको गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। बिल्कुल।
ये थे हमारे साथ फौजी परिवार बेला गांव से, जो फौजी हमारे साथ हरीश और सज्जन हैं, इनके पिताजी भी हैं जो पीड़ित हैं गांव में। अकेला जो घर होने की वजह से कुछ दबंग लोग इनको गांव से भी निकालना चाहते हैं। इनकी जमीन पर उन्होंने जो घर पर हमला किया, गेट तोड़ दिए, अब ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनका काम भी नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि इस मामले पर जो है ग्रीवेंस की मीटिंग में भी जो है उठाया गया, वहां पर मंत्री बनवारी लाल ने आश्वासन दिया कि इस परिवार को सुरक्षा भी दी जाए और इनकी जो जमीन है उस पर जो रिपेयरिंग करवाई जाए। हालांकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों से ये मिल चुके हैं, पुलिस के दरवाजे खटखटा चुके हैं, जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। आज यहाँ पर जो है पलवल की डीसी नेहा सिंह से मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको आपका हक दिलाया जाएगा और आपको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इनका यह भी कहना है कि वो इतने मजबूर हैं, गांव में दबंगों की वजह से घर भी छोड़ सकते हैं और उनकी जो बात पर, इनकी मांग पर जो काम नहीं हुआ तो वो गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात करेंगे और केंद्रीय जो राज्य गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे ताकि इनकी समस्या का समाधान हो। पीड़ित परिवार है और अपने जो है न्याय के लिए भटक रहा है, सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।